काल से जुड़ी हुई अभी की सबसे बड़ी खबर, मुश्किल घड़ी है। हर कोई एक अच्छी खबर सुनना चाहता है, लेकिन इस खबर को सुनने के लिए सब तरस गए हैं। लेकिन अब लगता है कि कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने इस बात का दावा किया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन के अभी तक के सभी परीक्षण सबसे ज्यादा असरदार रहे हैं। ब्रिटेन की स्वास्थ्य पत्रिका द लेसेंट में यह साफ कहा गया है कि ये वैक्सीन सुरक्षित और बेहद कारगर है। यही वजह है कि यह खबर कोरोना काल में दुनिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है। आइए आपको दिखाते हैं कि साल 2020 के लिए यह सबसे बड़ी खबर क्यों है। कोरोना काल की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर, कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महामारी के खिलाफ जंग जीतने वाली है दुनिया। बस चंद कदम दूर है कोरोना संजीवनी। दुनिया पर मंडराते कोरोना काल के खतरे के बीच ब्रिटेन से आई ये खबर किसी सनसनी से कम नहीं है, क्योंकि जिस वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार के तौर पर देखा जा रहा है, उसी वैक्सीन से जुड़ी खबर न सिर्फ ब्रिटेन के अखबारों की सुर्खियों में है, बल्कि दुनिया भर की मीडिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रही वैक्सीन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। And we turn now to the coronavirus pandemic and the race for a vaccine. Researchers at Oxford are reporting new data from their experimental vaccine today, and there's word it could provide double protection from the virus. बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन के अभी तक के सभी परीक्षण किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा असरदार साबित हुए हैं। ब्रिटेन में छपने वाले बेहद प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लेसेंट में वैक्सीन के प्रभाव को साफ तौर पर समझाया गया है। ये वैक्सीन सुरक्षित है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और इसके नतीजे उत्साह को बढ़ाने वाले हैं। महामारी के इस भयावह दौर में आई इस उम्मीद भरी खबर की गूंज ब्रिटेन के सदन में भी सुनाई दी, जहां स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने इस बात का ऐलान किया कि कैसे कोरोना काल में ब्रिटेन वैक्सीन बनाने की रेस में अब दुनिया की अगुवाई कर रहा है। Two of the leading vaccine developments are taking place in this country at Oxford and Imperial, both supported by government funding and the British life science industry. Today, Oxford published a very encouraging report in The Lancet showing that its phase 1 and 2 trials are proceeding well. इतना ही नहीं, सदन को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने ये भी समझाने की कोशिश की कि आखिर कैसे ये वैक्सीन दुनिया के लिए मददगार साबित हो सकती है। I can report to the House that the trial shows that the Oxford vaccine produces a strong immunity response in patients in terms of both antibody production and T-cell responses, and that no safety concerns have been identified. दरअसल ब्रिटेन में बन रही ये वैक्सीन अपने शुरुआती दौर से ही चर्चाओं में थी, क्योंकि इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका जैसी मशहूर कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। वैक्सीन की सबसे खास बात यही है कि ये किसी भी इंसान के शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा को बढ़ा देती है, साथ ही रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए भी बेहद जरूरी टी सेल्स की संख्या को भी बढ़ा देती है। ब्रिटेन के मेडिकल जर्नल द लेसेंट में छपे लेख में वैक्सीन के प्रभाव के अलावा उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है जो वायरस की काट के लिए किसी ब्रह्मास्त्र के जैसी साबित हो सकती है। द लेसेंट में कहा गया है, इस वैक्सीन को CHAD-01 NCOV-19 नाम दिया गया है। वैक्सीन की एक खुराक से 90% लोग ठीक हो गए। इसे कोरोना जैसे दिखने वाले जेनेटिक वायरस से बनाया गया है। वैक्सीन के अभी तक के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। वैक्सीन के दौरान एक ही डोज से 90% लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो गई। सिर्फ 10% लोगों को ही दूसरी खुराक देनी पड़ी। दूसरी खुराक देने के बाद
बचे हुए 10% लोगों में भी एंटीबॉडी बन गई। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अब ब्रिटेन को बधाई दे रहा है। हालांकि WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख माइक रियान का ये भी कहना है कि अभी बहुत लंबा वक्त तय करना बाकी है। ये सकारात्मक परिणाम है, लेकिन अभी लंबा वक्त तय करना बाकी है। दुनिया में परीक्षण भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए। बहुत सारा डेटा और इलाज खोजने की दिशा में बहुत सारी वैक्सीन पर काम होते देखना अच्छा है। वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक अभी तक अपने अनुभवों से इसी बात का दावा कर रहे हैं कि दुनिया में अभी तक जितने भी देशों में वैक्सीन बन रही है, उनमें ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बन रही वैक्सीन इसलिए कहीं आगे है क्योंकि इस वैक्सीन के अभी तक के सारे चरण उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। We have found that in over 1,000 people, the safety profile looks rather good and reassuring. And importantly, we are seeing good immune responses in almost everybody. What this vaccine does particularly well is trigger both arms of the immune system. So in addition to neutralizing antibodies, which other vaccines do, we also see a very strong T-cell response. किसी भी वैक्सीन के निर्माण के दौरान वैज्ञानिकों के अलावा लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आता है कि आखिर वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होगा। इस बात का जवाब द लैंसेट में छपी रिपोर्ट में साफ होता है। वैक्सीन से जुड़े शोधकर्ताओं के मुताबिक वैक्सीन के साइड इफेक्ट 0 के बराबर है। वैक्सीन लेने वाले 70% लोगों को बुखार और सिर दर्द की समस्या हुई, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बेहद आम है और आम दवा से ही ये बुखार और सिर दर्द ठीक हो जाता है। अभी इस वैक्सीन के बड़े स्तर पर परीक्षण की तैयारी चल रही है। अकेले ब्रिटेन में से 10,000 लोगों की कसौटी पर परखा जाएगा। इसके अलावा वैक्सीन के प्रभाव को वैश्विक स्तर पर समझने के लिए दूसरे देशों में भी ट्रायल किए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये वैक्सीन बाजार में आ सकती है। अभी तक के परीक्षणों की कसौटी का नतीजा ही है कि ब्रिटेन की सरकार ने इस वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक के ऑर्डर भी दे दिए हैं। बावजूद इसके वैज्ञानिक सबसे बड़ी चुनौती यही मानते हैं कि अगर वैक्सीन बना भी ली गई तो दुनिया भर में उसकी खुराक पहुंचाना हरगिज आसान नहीं होगा। Even 2 billion doses may not be enough. That's a huge achievement if we can do it. No vaccine has ever produced 500 million doses in a year. So we definitely want other vaccines to work. फिलहाल ब्रिटेन में वैज्ञानिक अब अगले दौर की तैयारी में जुटे हैं ताकि जल्द से जल्द इस वैक्सीन को दुनिया के सामने लाया जा सके और महामारी पर काबू पाया जा सके। और ब्रिटेन ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का जो दावा किया है, उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और कोरोना पीड़ितों के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल दिया है। लेकिन अहम बात यह भी है कि ब्रिटेन की तरह भारत भी बहुत जल्द वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर देने वाला है, क्योंकि जानवरों पर परीक्षण के दौर से गुजर चुकी भारतीय वैक्सीन भी अब इंसानों पर परीक्षण के दौर में पहुंच चुकी है। यानी महामारी के इस दौर में भारत एक सशक्त भूमिका निभाने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस साल के अंत तक मिनिमम 6 मंथ टाइम हमें लगेगा वैक्सीन को आने में। अगर हिंदुस्तान में कैपेसिटी है वैक्सीन बनाने की, वर्ल्ड को जो है सबसे बड़ा जो है सप्लायर जो है वैक्सीन के मामले में हिंदुस्तान ही है। कोरोना काल में भारत का वैक्सीन वाला ब्रह्मास्त्र। देसी वैक्सीन से कोरोना के काम तमाम की शुरुआत 6 महीने में सामने आ सकती है भारतीय वैक्सीन। इन 2 देशों पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी। ब्रिटेन, जहां वैक्सीन निर्माण की रेस में तेजी से अपने कदम बढ़ा चुका है, वहीं भारत भी अब उसी रफ्तार से वैक्सीन बनाने की दौड़ में शामिल हो चुका है। भारत बायोटेक और ICMR के सहयोग से बन रही कोवैक्सीन भी अब इंसानों पर परीक्षण के दौर में पहुंच गई है। इसी सिलसिले में देश के 12 संस्थानों में मानव परीक्षण का काम भी शुरू हो चुका है। जिन 12 संस्थानों में कोरोना वैक्सीन को लेकर मानव परीक्षण का काम चल रहा है, उनमें
दिल्ली और पटना के एम्स और हरियाणा के रोहतक का पीजीआई शामिल है। 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो है वो फेज़ 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट की जाएंगे और फेज़ 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज़ 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ़ है, तब फेज़ 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 साल तक। वैक्सीन के परीक्षण को भारत में भी 3 चरणों में रखा गया है। इस चरण में 375 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। अकेले एम्स ने 100 लोगों के परीक्षण की जिम्मेदारी उठाई है, जबकि बाकी 275 लोगों का परीक्षण बाकी अलग जगहों पर किया जाएगा। इस चरण में 18 से 55 साल की उम्र के लोगों को रखा गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। एम्स में जिन 100 लोगों का ट्रायल किया जाना है, उनमें पहले 50 लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। अगर वैक्सीन का रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक आता है और सब कुछ ठीक रहता है, तो बचे हुए लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। फेज 2 में मेन उद्देश्य होता है कि इम्यूनोजेनिसिटी कितनी है, कि फेज 1 में हमने देख लिया सेफ है, उसके बाद इम्यूनोजेनिसिटी कितनी है, मतलब एंटीबॉडीज कितना बन रहा है, और एंटीबॉडीज इतना बन रहा है कि वायरस को न्यूट्रलाइज कर दे। पता चला कि एंटीबॉडीज तो बन रहा है लेकिन वो वायरस को मार नहीं रहा है, तो फिर आप वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगा। तो उसका हम इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं कि कितना इफेक्टिव है। इस दौरान ट्रायल में शामिल लोगों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सेफ्टी को एस्टेब्लिश करना कि वैक्सीन सेफ है। सेफ्टी के साथ साथ इसमें भी हम इम्यूनोजेनिसिटी भी देखते हैं कि सीरो कन्वर्जन कितना हो रहा है, मतलब एंटीबॉडीज कितने बन रहे हैं, बट मेन उद्देश्य हमारा होता है सेफ्टी। तो सेफ्टी देखने के लिए एक तो इमीडिएट सेफ्टी देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म सेफ्टी देखते हैं। तो ऑलमोस्ट 6 महीने तक इनको भी हम फॉलो अप करेंगे। इसके बाद बारी आएगी दूसरे चरण की। इस चरण में 12 से 65 साल की उम्र के लोगों को शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में 700 लोगों को शामिल किया गया है। इसके बाद तीसरे और आखिरी चरण की शुरुआत होगी। किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के दौरान यही वो चरण होता है जब इस बात का पता चलता है कि वैक्सीन की खुराक कितनी कारगर है और कितनी सुरक्षित। इस चरण में सबसे ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान दवा की खुराक, सुरक्षा, अन्य मानकों की जांच होगी। शरीर पर वैक्सीन क्या असर कर रही है, ये देखा जाएगा। इसी चरण में वैक्सीन के भाग्य का फैसला होगा। अगर वैक्सीन इफेक्टिव हो गया सब कुछ, ये तो ये सारे ही जो है प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। और इमीडिएट एक तो देखना है, और प्लस कितने दिन तक ये एंटीबॉडीज रहते हैं। सो एटलीस्ट 6 मंथ तक जो है इनका हमें फॉलोअप करना पड़ेगा। सो टोटल मिला के अगर हम कहें कि इस साल के अंत तक मिनिमम 6 मंथ टाइम हमें लगेगा। वैक्सीन कोई भी देश बनाए, लेकिन कोरोना काल से दुनिया को आजाद कराने के लिए भी भारत की भूमिका को समझना जरूरी है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से वैक्सीन विकसित करने में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी साथ मिल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया में दवा बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के सामने एक ऐसे देश के रूप में उभर सकता है जिसकी वजह से न सिर्फ कोरोना का खात्मा होगा, बल्कि दुनिया को एक स्वस्थ भविष्य देने वाला देश भी भारत ही बनेगा। और आइए अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर वैक्सीन निर्माण की इस रेस में दुनिया के देशों में क्या क्या हो रहा है। दरअसल दुनिया में 155 देश ऐसे हैं जो इस वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं, और उनमें से भी आपको बता दें कि 23 वैक्सीन इंसानों पर परीक्षण के दौर में पहुंच चुकी है, जो सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा 130 से ज्यादा वैक्सीन ऐसी हैं जो इंसानों पर परीक्षण के दौर में पहुंचने के साथ ही 15 वैक्सीन ऐसी हैं जो परीक्षण के पहले दौर में पहुंच गई है, जो फर्स्ट फेज होता है, यानी इस वैक्सीन का प्रयोग कम संख्या में लोगों पर किए जाने लगा है। और इसके अलावा ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से वैक्सीन तैयार की जा रही है।
वो कंपनी और वो देश का नाम आपको बता रहे हैं जहां 1000 से ज्यादा लोगों पर वैक्सीन को परखा जा चुका है। इससे चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस बात की भी जानकारियां लगातार शेयर की जा रही है ब्रिटेन की तरफ से। इधर अमेरिका के मॉडर्ना कंपनी भी इस वैक्सीन पर काम कर रही है और जल्द ही 30,000 लोगों पर ट्रायल होने जा रहा है। और अब हम बात करेंगे भारत की। भारत में भी भारत बायोटेक नाम की जो कंपनी है और ICMR के सहयोग से इस वैक्सीन पर काम हो रहा है और इंसानों पर जो परीक्षण का पहला दौर है वो भी शुरू हो चुका है, जिसमें कुल मिलाकर 375 लोगों का चयन किया गया है। और अब बात करते हैं चीन की, जिसमें सिनोवैक नाम की जो कंपनी है वो कंपनी वैक्सीन बना रही है और चीन में भी ये दावा किया जा रहा है कि वो वैक्सीन बनाने के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही आइए आगे